मोदी जी, आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के हिंदुओं को। मोदी जी, जैसे आपने देखा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया में काफ़ी मकबूल और मशहूर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और भाईचारे की प्रचार करता है, बढ़ावा देता है, जो कि हम सदियों से इसको अमल करते हुए आ रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज पार्लियामेंट में पास होने से पहले से भी इन चीज़ों पर हम अमल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान का तरीक़ा है, रवैया है, यहाँ के अवाम का जो भाईचारे का जो तरीक़ा है, इसको आपके सांगी भाइयों ने इसको राख कर दिया। मज़हब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे और कैस्ट के नाम पे। मोदी जी, मुझे ये बताइए, क्या हम सिर्फ ट्राई कलर अगर लहराएं तो क्या हम जो है ना देशभक्त हो सकते हैं? या सिर्फ तिरंगा रैली निकाल कर क्या हम एक पेट्रियट बन सकते हैं? क्या हम भारत माता की जय बोलने से क्या देशभक्त हो जाते हैं? या क्या ज़ाफ़रानी कपड़े पहनने से क्या हम पेट्रियट बन जाते हैं? या इलेक्शन जीतने के लिए MLAs, MPs को ख़रीद कर क्या हम पेट्रियट बन सकते हैं? नहीं। पेट्रियाटिज़म के माने है सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना, अपने जान की, अपने माल की, अपने फैमिली की और अपने यानी कि देश की कुर्बानी को कहते हैं पेट्रियाटिज़म। यानी कि मुल्क को बांटना पेट्रियाटिज़म नहीं है, आवाम को बांटना पेट्रियाटिज़म नहीं है, या कांग्रेस पार्टी को गाली देना पेट्रियाटिज़म नहीं है, या गांधी फैमिली या नेहरू को गाली देना पेट्रियाटिज़म नहीं है, मुसलमानों को बाजू हटा देना यह पेट्रियाटिज़म नहीं है, या मुसलमानों को टारगेट करना पेट्रियाटिज़म नहीं कहलाता, या मुसलमानों के प्रैक्टिसेस को रोकना पेट्रियाटिज़म नहीं है, या मुसलमानों के हक़ को मारना ये पेट्रियाटिज़म नहीं है। पेट्रियाटिज़म है कुर्बानी, यानी कि देश के लिए हम कुर्बान होना। कांग्रेस पार्टी एक सच्ची वफादार पेट्रियाटिक पार्टी है जिसमें गांधी फैमिली और मुसलमान इसके भागीदार हैं। मोदी जी, आप तारीख़ को थोड़ा दोहराइए या पढ़िए कि मुसलमानों का क्या रोल रहा आज़ादी के मूवमेंट में। आप कभी रेशमी रुमाल के बारे में सुना है? हज़ारों लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं रेशमी रुमाल की वजह से, जिसके वजह से अंग्रेज़ डर चुके थे। कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम लीडर्स, स्कॉलर्स, मौलवीज़ और मदरसे के काफ़ी हाफिज़ों ने अपनी जान दी है। आप सब भूल गए? क्या आपको शोभा नहीं देता कि मुसलमान की शहीदों के नाम लेना? या आप घबराते हैं या शर्माते हैं? या आपको मुस्लिम से एलर्जिक तो नहीं? इन सब चीज़ों को जो है ना कुर्बानी और जो है ना पेट्रियाटिज़म कहते हैं। अफसोस ये है कि इन सारे जो कामों में कहीं भी आप या आपकी पार्टी, आपके दोस्त, आपके अहबाब या आपके बुज़ुर्ग, कहीं आपके कोई भी बुज़ुर्ग इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसमें इनका नाम दर्ज नहीं हुआ। आप शुक्रगुज़ार रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, गांधी फैमिली का और बिलखुसूस इस मुल्क के मुसलमानों का, जिसने आज़ादी में बढ़ चढ़ कर रोल लिया और हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को जो है ना नुकसान पहुंचाया। घबरा गए अंग्रेज़ और आप शुक्रगुज़ार होने के बजाय इन सब के दुश्मन बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के दुश्मन हैं आप हिंदुस्तान के गांधी फैमिली के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन बन चुके हैं। अब याद करिए, अगर 1885 में कांग्रेस पार्टी अगर कायम नहीं होती
और उस ज़माने में मुसलमान जो है ना इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ना लेते तो आप कहाँ रहते थे। आप जिस तरह आपके जो ना मेंटर्स, आपके हीरोज़ जेल में थे, उसी तरह आप भी जेल में रहते और वहाँ से अंग्रेज़ों को जो है ना चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगते थे। आप शुक्रगुजार रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह आपके बुज़ुर्ग, आपके मेंटर्स, आपके मार्गदर्शक चिट्ठी लिखते थे जेल से अपनी माफ़ीनामे के लिए और मर्सी पिटिशंस के लिए। जो पावर आज आप एंजॉय कर रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत आप एंजॉय कर रहे हैं, गांधी फैमिली की बदौलत आप एंजॉय कर रहे हैं और मुसलमानों की कुर्बानी की वजह से आप एंजॉय कर रहे हैं। आज आप 75 साल के अमृत उत्सव मना रहे हैं, वो उसकी वजह भी यहाँ हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी, गांधी फैमिली और मुसलमान हैं। आप आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो सच्ची आत्मा है वो है कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली। आज हिंदुस्तान को आप फ़ख्र से नाम लेकर दुनिया में आप बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है वैसा है। आज इस मुकाम पे लाने वाले कौन हैं? इस मुकाम पे पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में बताने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप भूल चुके हैं। आप जब 2014 में इलेक्शन में आए थे, आपने वादा किया था कि हिंदुस्तान को करप्शन फ्री कंट्री बनाएंगे। कहाँ पर है करप्शन फ्री कंट्री? आज दुनिया के सबसे रईस पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था। आपने कहा था स्विस बैंक के जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उनके नाम बताएंगे। कहाँ पर है वो नाम? आप कहे कि स्विस बैंक से पूरा पैसा वापस लाएंगे। कहाँ पर है वो पैसा? आप कहे थे कि हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपया जमा करवाएंगे। कहाँ पर है वो पैसा? आप ये सब भूल चुके हैं। आप भूल चुके हैं और जो ना धोखा दिए हैं, यानी कि हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दे दें। आप इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद आपका हाल ये है कि आप सरदार बन चुके हैं। अली बाबा 40 चोर की टोली के सरदार बन चुके हैं और सरदार बन के आप जो है ना इन टोली के कई लोग जो है ना तड़ीपार हो चुके हैं और कुछ आपके बगल में बैठे हुए हैं। एक तो बिल्कुल जो आपके करीब रहते हैं वो तो जो है ना गुजरात के तड़ीपार में ही उनका नाम था। वैसे लोग आपके बिल्कुल करीब रहते हैं और पॉलिसी मेकर बन चुके हैं और आप बड़े बड़े स्कैम करते हैं जो है ना बिल्कुल ही टेक्निकली जो है ना यानी कि एडवांस तरीके से स्कैम करवाते हैं। आपके पार्टी में जो भी शामिल हुआ, समझिए कि वो गंगा जल नहा लिया, यानी कि उसके सारे पाप धुल गए। चाहे वो रेपिस्ट रहो, करप्ट रहो या किसी भी मर्डरर रहो, कोई भी रहो, वो जो है ना आपके पार्टी में आने के बाद बिल्कुल वो साफ़ सुथरा और दूध का धुलावा बन जाता है। मोदी जी, आप बाबा बन चुके हैं अंधभक्तों के लिए। आप हर अवतार इख्तियार करते हैं। आपका मौके के हिसाब से आप अवतार चेंज करते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, मल्टी फैसिलिटेटेड पर्सनैलिटी भी है। आप तांत्रिक बाबा हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं, एक पायलट भी है, एस्ट्रोनॉट है, एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, राइटर है, सिंगर है, अलेक्जेंडर जैसी बड़ी शख्सियत भी आप रह चुके हैं और एक हिंदुस्तान के वास्को डी गामा कहलाते हैं। आपका राज ब्रिटिश राज से कुछ कम नहीं है। आपका एजेंडा जो यानी कि आपका खुफिया एजेंडा ये है, सबका साथ, संघ का साथ, मित्रों का विकास, अपनों का विश्वास है। आपकी जल्दबाजी और अनप्लान्ड और नातजुर्बेकारी और जो जज्बाती तौर पे जो ना एडमेंट डिसीजंस आप लिए हैं, जिसके तरफ से हिंदुस्तानी अवाम परेशान है। डिमोनेटाइजेशन किया, किसी को बगैर पूछे, किसी के बगैर मशवरे से आप डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लागू किया, लॉकडाउन लागू किया, जिसके वजह से हिंदुस्तान का हर शहरी परेशान है। आप आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में उसका नाम लिया जाता है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइसेस जो है ना सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और डॉलर के बनिस्बत वैल्यू घट चुका है। सबसे ज़्यादा यानी कि हिस्टोरिकल
लो हो चुका है, फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, आपके जो पड़ोसी मुल्क है वो नाराज़ है, और जितने भी हमारे दोस्त थे वो सब दुश्मन बन चुके हैं। मुख्तसर से आप जो है ना हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, पॉलिटिकली और सियासी तौर पर भी, बिलखुसूस हिंदुओं को। यू स्प्रेड रूमर्स, आप पुकारा करते हैं कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़, गांधी फैमिली के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़। आपका और राहुल गांधी जी का कोई कंपैरिजन नहीं, कहीं भी आपका उनका मिलाप हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी एक काबिल और बेहतरीन लीडर है हिंदुस्तान का, जिसकी फैमिली ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दे चुकी है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके ख़ानदान से हिंदुस्तान के लिए कौन कुर्बानी दिया? कोई भी नहीं, एक भी नाम आपकी तरफ से नहीं मिलता। तो आप भूल चुके हैं कि हिंदुस्तान की आवाम गांधी फैमिली को कितना चाहती है। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चले हैं, ये सारे हिंदुस्तान को एक बनाने के लिए, तरक्की की राह में ले जाने के लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। एक सच्चे हिंदू है राहुल गांधी, सच्चे हिंदू है जो नॉन वायलेंस में यकीन रखते हैं और इंसानियत पर यकीन रखते हैं, जो साथी सिटीजन्स हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट चाहते हैं। आप डरते हैं कांग्रेस पार्टी, गांधी फैमिली और मुसलमानों से। द डिफरेंस, यानी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का डिफरेंस ये है, कांग्रेस पार्टी गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, ये नॉन वायलेंस पे यकीन रखते हैं, यानी कि खून गारतगरी पे यकीन नहीं रखते, यानी कि मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। आप बीजेपी और संघ परिवार जो है ना नाथूराम गोडसे के पुजारी हैं। आप लोग जो है ना दंगा फसाद में यकीन रखते हैं और जो है ना मुल्क को बांटने की तैयारी करते हैं। आप हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, अंधभक्तों को गुमराह कर रहे हैं, विश्वास और यानी कि क्या सुपरस्टिशियस बिलीफ में आप वो करते हैं। आप जो है ना इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपका मालिक, आपका खालिक कौन है, जो पाल रहा है, इस दुनिया को चला रहा है। आप जो है ना उनकी पूजा करने के बजाय, उनको मानने के बजाय, आप जो है ना उनको मानने वालों को तकलीफ़ देते हैं। आप जो है ना यानी कि जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो खालिक, जो मालिक, जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उसकी पूजा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये समझते हैं कि ये जो खुदा को मानने वाले हैं, जो इस खालिक, जो कायनात को बनाया, उसको मानने वालों के दुश्मन बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि इनको ख़त्म किया जाए, इनको हिंदुस्तान से साफ़ किया जाए। ये कभी हरगिज़ होने वाला नहीं है। ये आरएसएस और जितने भी आपके संघ परिवार के लोग हैं, ये सिर्फ़ उनके लिए ख्वाब बनकर रहेगा। और यहाँ का हिंदुस्तान का शहरी, हर शहरी हिंदुस्तानी है और मुसलमान हिंदुस्तान का शहरी है। ये यहीं पे पलेगा, यहीं पे बढ़ेगा, यहीं पे फूलेगा और यहीं पे तरक्की करेगा। इसका कोई तरक्की आप रोक नहीं सकती। आज मीडिया और आपके जो संघ जो है पूरे लगे हुए हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों को, यूथ को टारगेट करने के लिए, उनके मज़हब को टारगेट करने के लिए, उनके मजहबी कामों पर रुकावट पैदा करने के लिए ये लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तरक्की के नाम पे वोट लिया, लेकिन तरक्की आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसको छोड़ दीजिए। आप जो है ना हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी है, इनको हर एक को हक़ है, तरक्की करने का हक़ है। मोदी जी, आप ये गुमराह करना छोड़ दीजिए और ये जो सुपरस्टिशियस बिलीफ और ब्लाइंड फेथ छोड़ दीजिए और कांग्रेस को अटैक करना छोड़ दीजिए, गांधी फैमिली को अटैक करना छोड़ दीजिए, यहाँ के मुसलमानों पर अटैक करना छोड़ दीजिए, इस्लाम पर अटैक करना छोड़ दीजिए, उनके मजहबी कामों पर अटैक करना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान का मुसलमान काफ़ी वफ़ादार और मुल्क परस्त है, एक सच्चा ईमानदार वफ़ादार हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपका शहरी, आपका साथी शहरी मोहम्मद सलीम, टीपीसीसी सेक्रेटरी।